देखिए, चिराग पासवान हवाई नेता है, झूठ का पुलिंदा है, झूठ बोलने का मास्टर है। हमारे पांचों दल के सांसद अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये हम ईमानदारी पूर्वक कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि मंत्री बनेंगे चिराग पासवान। अरे कहाँ गाछे कटहर उठे तिल, पहले एनडीए में तो बार बार हम कहते हैं एंट्री तो करा ले। एनडीए में एंट्री कहाँ हुआ है? टाई सिलवाते हैं, कभी बंडी सिलवाते हैं, कभी इटली के कौन ब्रांडेड कंपनी का जूता मंगवाते हैं। रोज सपना में उस पेपर लेकर के पढ़ते रहते हैं कि मैं ईश्वर का शपथ लेता हूँ, कभी गॉड के नाम पर, कभी आपको किसी का किसके नाम पर, ये रोज शपथ ग्रहण पढ़ते रहते हैं। तो पढ़ते रहे, उनको मुबारक है, मंत्री बनने के लिए लाट टपक रहा है। लेकिन जो करनी है, चिराग पासवान जरूर हाजीपुर से लड़ेंगे, क्योंकि उनकी भद पिट गई है जमुई में। क्योंकि हाजीपुर में पशुपति कुमार पारस के लिए सबसे कोई कमजोर उम्मीदवार होगा तो चिराग पासवान है। चिराग पासवान का मोबाइल उठाकर उनके अगल बगल रहने वाले लोगों को देख लीजिए कि तेजस्वी यादव से कौन दिन कितना मिनट बात हुआ है, सारा चीज निकल जाएगा, दूध का दूध। आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इन दिनों बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। पहले उन्होंने दावा किया कि जेडीयू के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, और आज फिर उन्होंने दावा किया है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो सांसद हैं वो उनके संपर्क में हैं। मुलाकात हुई है, बात हुई है, चुनाव लड़ने पर भी बात हुई है। और जो सांसद हैं रालोजपा के, वो लगातार संपर्क में हैं। चूँकि दल बदल कानून एक पेंच है, उसकी वजह से थोड़ी देर हो रही है। दूसरा दावा उन्होंने किया है चिराग पासवान ने कि लोजपा 2019 में जो सीटें लड़ी थी, उन सीटों पर उनकी दावेदारी है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह जी हैं। केशव जी, चिराग पासवान के इस दावे पर क्या कहेंगे? देखिए, चिराग पासवान हवाई नेता है, झूठ का पुलिंदा है, झूठ बोलने का मास्टर है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक न्यूज़ वो सोशल मीडिया पर और फेसबुक वगैरह पर बहुत जम कर के चला है। अपने माता जी से बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी को फ़ोन कराती हैं कि महेश्वर जी, आप लोग तो परिवार के आदमी हैं, बड़े साहब का देहांत हो गया, आप लोग घर में आना जाना बंद कर दिए। कटसी मीट के लिए दिल्ली में गए हुए थे, अपने पत्नी और बेटा के साथ चले गए मिलने के लिए। उसमें मिले और ये लोग फ़ोटो खींच करके तुरंत फेसबुक पर पोस्ट कर दिया कि महेश्वर हजारी लोजपा रामविलास ज्वाइन कर रहे हैं और चिराग पासवान के नेतृत्व में आस्था व्यक्त किया और आने वाला समस्तीपुर चुनाव लड़ेंगे। आज महेश्वर हजारी का जो राजनीतिक करियर था, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किए लोग, दाग लगाते हैं। जबकि महेश्वर हजारी ईमानदारी पूर्वक, ठीक है कि उनका राजनीतिक सफ़र जरूर लोजपा से शुरू हुआ था, लेकिन जब से जदयू में गए हैं, ईमानदारी के साथ जदयू में, ठीक उसी ढंग से देखिए आज चिराग पासवान को स्पष्ट करना चाहिए कि हमारे 5 सांसद टूट करके क्यों गए और टूट करके अलग होने का कारण क्या था। इनका अहम बहम और जो इनका संस्कार था अपमानित करने वाला, उसके चलते लोग गए। सारे लोग रामविलास पासवान को देख करके वहाँ राजनीति करते थे। लेकिन आप कोई पॉलिटिकल आदमी सारा चीज़ बर्दाश्त कर लेगा, अपमानित जीवन नहीं बर्दाश्त करेगा, अपमानित होकर के निकले। और सारे लोगों के बारे में दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं। ये लगे हुए हैं कि ये लोग हमारा टिकट साथ छोड़ दिए, तो इनके बारे में कन्फ्यूजन कर करके हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से इनका टिकट गड़बड़ करा दें। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी स्पष्ट रूप से चिराग पासवान को इंच इंच पहचानती है, एक एक नस नस उनको पहचानती है, एक एक चीज़ से जानती है कि उनके भ्रम में और छलवा में नहीं आने वाले। हमारे दल के तमाम सांसद, विधायक, एमएलसी सब लोग इंटैक्ट है। आज ही देखें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे थे, सांसद जा कर के एयरपोर्ट पर रिसीव किए चंदन सिंह जी, बीना देवी जी अगुवाई कर करके स्वागत करने का काम की, प्रिंस राज जी, चौधरी महमूब अली केसर, तमाम लोग थे, भूषण राय जी थे। तो ये देखिए, छलवा और भ्रम की राजनीति चिराग पासवान करते हैं और झूठ का पुलिंदा पका रहे हैं, पकावे उनको मुबारक है। लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम लोग एकजुट हैं, अपने पूज्य नेता रामविलास पासवान जी के सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं और उस पर एम्बिशन पर काम कर रहे हैं। और हमारे सारे सांसद, विधायक, चाहे प्रमुख साथियों को हर एक चुनाव में टिकट मिलेगा। हमारे 5 दल के सांसद अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये हम ईमानदारी पूर्वक कह रहे हैं। सीटों को लेकर बातचीत हो गई है बीजेपी से? देखिए, सीटों का कोई अभी बातचीत नहीं हुआ, न कहीं प्राइमरी स्टेज पर भी बातचीत नहीं शुरू हुआ है।
ये जितना जो चल रहा है पोर्टल मीडिया चाहे अन्य मीडिया में, ये सब डोपरसंग। कहा जा रहा है कि मंत्री बनेंगे चिराग पासवान। अरे कहाँ गाछे कटहर उठे तिल, पहले एनडीए में तो बार बार हम कहते हैं एंट्री तो करा ले, एनडीए में एंट्री कहाँ हुआ है। और देख लीजिए बहुत लोग बंडी कोट सिलवा करके, और ये आज से आप लोग नहीं सुन रहे हैं, चिराग पासवान तो आपको 2021 के जनवरी से हल्ला कर रहे हैं। हर एक 2 महीना पर चलता है कि अगले महीना ओथ ले रहे हैं, कभी कोट सिलवाते हैं, कभी टाई सिलवाते हैं, कभी बंडी सिलवाते हैं, कभी इटली के कौन ब्रांडेड कंपनी का जूता मंगवाते हैं। रोज़ सपना में ओथ पेपर लेकर के पढ़ते रहते हैं कि मैं ईश्वर का शपथ लेता हूँ, कभी गॉड के नाम पर, कभी आपको किसी का किसके नाम पर, ये रोज़ शपथ ग्रहण पढ़ते रहते हैं। तो पढ़ते रहे, उनको मुबारक है, मंत्री बनने के लिए लाट टपक रहा है। लेकिन जो करनी है, इस करनी पर वो एनडीए में तो हम जानते हैं, जहाँ तक एनडीए को समझते हैं हम भी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से हम एनडीए को देख रहे हैं और एनडीए के बारे में बड़ी गहरी रुचि रखते हैं कि ऐसे नेचर के आदमी एनडीए में कहीं ना एडजस्ट हो सकता है, ना मंत्री बन सकता है, ना बनाने का कहीं कल्पना है। हाजीपुर सीट को लेकर दावा है कि हाजीपुर सीट हम लड़ेंगे। अब लड़ेगा कौन, बड़ी चर्चा है, चाचा लड़ेंगे कि भतीजा लड़ेंगे अगर चिराग पासवान एनडीए में आते हैं तो? देखिए, चिराग पासवान को एनडीए में आने का सवाल ही नहीं है। चिराग पासवान जरूर हाजीपुर से लड़ेंगे, क्योंकि उनकी भद पिट गई है जमुई में, और बिहार में 6 लोकसभा का सीट है। गया लड़ नहीं सकते हैं, सासाराम लड़ नहीं सकते हैं, गोपालगंज में लड़ नहीं सकते हैं, और उनको समस्तीपुर और ये भारतीय जनता पार्टी दे नहीं सकता हाजीपुर। तो उनको लड़ने का एक ही विकल्प है, और संसद में जाने का हाजीपुर का चांस लिखा रहा कि हमारे पूज्य नेता रामविलास पासवान जी का कमाई है, घड़ियाली आंसू बहाकर लोगों को ठग करके, जनता को झांसा देकर कुछ उल्लू सीधा कर सके। मानते हैं हाजीपुर जीत जाएंगे वो? अरे पहले बात सुनिए ना, हम तो हाजीपुर में वो चुनाव लड़ने आए, हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हाजीपुर में पशुपति कुमार पारस के लिए सबसे कोई कमज़ोर उम्मीदवार होगा तो चिराग पासवान होंगे। चिराग पासवान जितना ढिढोरा पीट ले, हाजीपुर की जनता जानती है, और चिराग पासवान को राजनेता के रूप में हाजीपुर की जनता नहीं मानती है, नचनिया गवनिया बजनिया के रूप में वहाँ का देखती है, और जानती है कि यह आदमी विश्वसनीय नहीं है, ये डोपरसंग की है। हाजीपुर के लोग को यही चिराग पासवान है कि 12 जनपद में निकलते थे और हाजीपुर की जनता कैंपस में दिखाई दे देती थे तो गर्दनिया पासपोर्ट लगवाते थे। यही चिराग पासवान है कि जो रामविलास पासवान जी 12 जनपद में इलाज के लिए, चाहे गरीब गुरबा के रहने के लिए आवास बनवाए थे कि जिसमें जा कर के लोग ठहर करके दिल्ली में अपना काम निकाल सकता है, चाहे इलाज करा सकता है, चाहे कोई अन्य काम के लिए 1 दिन रह सकता है, उसको तुड़वा करके अपना ऑफिस बनवाने का काम किया। हाजीपुर के लोगों को अपमानित किए। तो हाजीपुर के लोग नस नस चिराग पासवान को जान रही है, और हाजीपुर का जनता मज़ा चखाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हम तो चाहते हैं कि चिराग पासवान आवे, महागठबंधन से वो चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव से रोज़ बात करते हैं, उनकी खिचड़ी पकी हुई है। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली कि तेजस्वी यादव से रोज़ बात करते हैं? आप चिराग पासवान का मोबाइल उठाकर उनके अगल बगल रहने वाले लोगों को देख लीजिए कि तेजस्वी यादव से कौन दिन कितना मिनट बात हुआ है, सारा चीज़ निकल जाएगा, दूध का दूध। आप कई बार देखे हैं कि सोशल मीडिया में तेजस्वी के साथ बैठ के फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, उनके यहाँ के कार्यक्रम में जाते हैं, उनके यहाँ का फंक्शन में जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। ये तो इफ्तार पार्टी में गए थे, इफ्तार पार्टी में गए थे, उसके बाद भी कई फंक्शन में गए हैं और जा कर के पैर छूते हैं, और रोज़ बात हो रही है, रोज़ बात करते हैं, अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। महागठबंधन के तहत चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। आप कह रहे हैं महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार तय कर लिया है हाजीपुर से, चिराग पासवान? अरे ढेर उम्मीद है कि देखिए, चिराग पासवान जमुई से वापस नहीं आ सकते हैं, तो एक ही ना उनको हाजीपुर रास्ता है, और हाजीपुर में महागठबंधन के पास कोई उम्मीदवार नहीं है, तो चिराग पासवान को बना सकती है। अब जरा ये गणित भी समझा दीजिए कि नीतीश कुमार के रहते महागठबंधन में कैसे एंट्री होगी चिराग पासवान की? अरे महागठबंधन में एंट्री कैसे होगा नहीं होगा, ये तो सब समय बताएगा।